दोस्तों, जैसा कि हमने इस सीरीज के पहले पार्ट में बताया था कि आपको 3 मौलिक तथ्यों पर विश्वास करना है। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है, तो कृपया पहले उसे देखें, तभी जाके आप सही से धनवान होने के विज्ञान को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, चलिए दूसरे पार्ट की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अपने मनपसंद कार्यों को करने से आप वह सोचना आरंभ कर देते हैं जिसे सोचना आपको अच्छा लगता है। यही अमीरी का पहला नियम है। हम वह सभी कुछ सोच सकते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। मनुष्य के लिए ईश्वर का यह सबसे बड़ा वरदान है। परंतु जो अदृश्य है, यानी भविष्य के विषय में सोचना, और जो दृश्यमान है, यानी वर्तमान के विषय में सोचने से ज्यादा कठिन है। क्योंकि जो दिखाई देता है उससे सहमत हो जाना बहुत ही आसान है, जबकि अदृश्य यानी भविष्य के विषय में सोचना, उसकी योजना बनाना थोड़ा मुश्किल काम है। इसलिए अधिकांश लोग इससे दूर भागते हैं। जो सामने दिखाई देता है उसे स्वीकार करना आसान है, इसलिए हम जो कुछ भी देखते हैं वही हमारी सोच बन जाती है। इसके विपरीत अपनी सोच को तैयार करना, फिर उसे साकार रूप देना कठिन एवं ईमानदारी से भरा कार्य है। दोस्तों, आप जिसे पाना चाहते हैं केवल उसके बारे में सोचिए या देखिए। जिसे आप नहीं चाहते हैं उसके बारे में मत सोचिए। ऐसी धर्म सभाओं में जाने से बचें जहां अधिकतर यह सिखाया जाता है कि धन दौलत सभी बुराइयों एवं विपत्तियों की जड़ है। लक्ष्य के विपरीत दिशा में ले जाने वाली पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से दूर रहें। दोस्तों, पहले पार्ट में बताए गए तीनों तथ्यों पर पूर्ण विश्वास करें एवं बिना तर्क, वितर्क एवं बहस के इसका पालन करें एवं इन्हें अपनी आदत में शामिल कर लें। दोस्तों, विस्तार जीवन का लक्षण है। प्रत्येक जीवित पदार्थ अपने लिए निरंतर विस्तार खोजता है। जीवन के विकास हेतु विस्तार सदैव जारी रहेगा तथा रहना भी चाहिए। हमारा मस्तिष्क भी विस्तार पसंद करता है। प्रत्येक विचार बने एक नए विचार को जन्म देता है। प्रकृति से अधिक की कामना करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आप अमीर बने, ईश्वर भी यही चाहता है। आपके माध्यम से सर्वश्रेष्ठ को प्रदर्शित करना उसका उद्देश्य है। आप में जीते हुए अनंत संभावनाओं तथा जीवन की पूर्णता को वह सिद्ध करना चाहता है। इस महान कार्य में आप भी ईश्वर का सहयोग कर सकते हैं। दोस्तों, प्रकृति की अभिलाषा है आप भी वह सब कुछ पाएं जो आप पाना चाहते हैं। कुदरती तौर पर सभी कुछ आप ही का है। सर्वप्रथम इस सच्चाई को स्वीकार करें। आपका उद्देश्य मात्र स्वार्थ से प्रेरित न होकर बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के भाव से प्रेरित होना चाहिए। आपका लक्ष्य भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्तर पर संतुलन बनाए रखते हुए जीवन निर्वाह करने का होना चाहिए। जीने का यही तरीका सही है। कुदरती तौर पर हम सभी इस कला में माहिर होते हैं। अभावग्रस्त, अपमानजनक एवं तुच्छ जीवन जीना पशु की तरह जीने के समान है। याद रखें, अत्यधिक स्वार्थ तथा समर्पण भाव दोनों ही सफलता के मार्ग की प्रमुख बाधाएं हैं। ईश्वर आपका बलिदान चाहता है, ऐसी दकियानुसी बातों पर भरोसा न करें। ईश्वर आपसे आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन चाहता है, जिसके माध्यम से आप सही मायने में अन्य लोगों को भी मदद कर सकते हैं। अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए आपको अमीर बनना होगा। दोस्तों, छीना झपटी, ईर्ष्या तथा प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। अत्यधिक मौलभाव अथवा बहस न करें। निजी स्वार्थ के लिए किसी को धोखा न दें। योग्यता से कम मूल्य में न तो किसी के लिए काम करें, न ही किसी से काम लें। किसी अन्य की संपत्ति को ललचाई नजरों से न देखें। दोस्तों, जहां तक संभव हो लाचार प्रवृत्ति से दूर रहें। ईश्वर ने किसी व्यक्ति विशेष को अधिक योग्यता दी है, ऐसा नहीं है। हम सभी में समान क्षमताएं हैं। आपको निर्माता बनना चाहिए, न कि प्रतियोगी। फिर आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आप पाना चाहते हैं तथा प्राप्त करने के इस क्रम में आपसे जुड़े सभी लोगों को इसका लाभांश दिया जाएगा। आपकी अमीरी के लिए आवश्यक संपत्ति को पैदा करने के लिए समस्त शक्तियां तैयार है। परंतु सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? प्रत्यक्ष के मुकाबले परोक्ष पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि भले ही कोई आपके प्रत्यक्ष को कब्जा ले, वह आपके हिस्से का परोक्ष नहीं हथिया सकता। दोस्तों, ग्राहक को उसके द्वारा दी गई कीमत से अधिक मूल्य की वस्तु भी नहीं दी जा सकती, किंतु उसे उसके लिए अधिक उपयोगी एवं उच्च गुणवत्ता की वस्तु दी जा सकती है। दोस्तों, प्रतिस्पर्धा छोड़कर
जब आप निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो लोगों की मदद करना आपके लिए अधिक सरल हो जाता है। तब आप किसी अन्य से मुकाबला करना छोड़ स्वयं के साथ मुकाबला करना आरंभ कर देते हैं। यह तरीका सबसे अधिक सरल है। दृढ़ इच्छा शक्ति के माध्यम से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है, बशर्ते कि आपकी कामना के पीछे अन्य लोगों का लाभ भी छिपा हो। अधिक की कामना करने में घबराने, शर्म अथवा संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। ईसा मसीह के अनुसार, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ द्वार तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो मार्ग तुम्हें दिखाया जाएगा। परमपिता की भी यही इच्छा है। जीवन में प्रचुरता के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए उसे हम तक पहुंचाने का कार्य मूल तत्व कर ही रहा है तथा हमेशा करता रहेगा। पैगंबर पौल के अनुसार, वह ईश्वर ही है जो आपके माध्यम से सपना देखता है तथा उसे साकार भी करता है। आशाएं, आकांक्षाएं तथा अपेक्षाएं ईश्वर के वरदान हैं। ये ईश्वर के समान अनंत हैं, अथ इसकी पूर्ति ईश्वर ही कर सकते हैं। फिर अधिक की अपेक्षा करने में कैसा संकोच? दोस्तों, अधिकतर लोग गलत धारणाओं के शिकार हैं। उनका मानना होता है कि दरिद्रता, बलिदान एवं समझौते का जीवन जीने से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। गरीबी को वे ईश्वर रचित भाग्य का खेल मानते हैं। अधिक की कामना को लालच एवं संतोष को अपने जीवन का आधार मानते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है, बल्कि इस सीरीज में बताए गए सभी बातों को ठीक से समझकर उसके अनुरूप ही उसका पालन करना है। दोस्तों, जब हम निरंतर कुछ दिनों तक इसका अटल विश्वास के साथ पालन करेंगे तो आपको इसके परिणाम अपने आप ही दिखने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर कुछ समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि धनवान होने के इस रोचक सीरीज में आपको बहुत आनंद आ रहा होगा। इसलिए हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे इस सीरीज के अगले पार्ट में। वीडियो देखने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।